मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जी तो कुंडी लगा के एसी में बैठे हैं, वो मणिपुर पे बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि मणिपुर को जलाने वाले यही लोग हैं, तो मणिपुर में क्या बोलेंगे? आज एक जनता की आवाज उठाने वाले सांसद संजय सिंह जी को पूरे सदन के लिए बर्खास्त करना सदन से, ये देश के लोकतंत्र की हत्या है और ये संविधान के खिलाफ है। ये देश इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार करती है। मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ मंगलवार को जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मणिपुर की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इस हिंसक आंदोलन को शांत करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना पर बयान दें। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। मणिपुर की घटना को लेकर यही कह सकते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पर कोई सेफ नहीं है। मोदी जी कहते हैं लड़कियाँ बचाओ लड़कियाँ पढ़ाओ, लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। उनके राज में ऐसा है नहीं। जब तक इन सरकार को बदलेंगे नहीं, जब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और इससे पहले चिमनियानंद हो गया या कोई और भी बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। हिमाचल में भी ऐसा इससे पहले हुआ है कि बीजेपी नेता हमेशा ऐसा करते आए हैं और ये सरकार मोदी सरकार उन्हें हमेशा बचाती चली गई है। ये तो इसको बचा ना हो आगे घटना, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? मोदी जी तो कुंडी लगा के एसी में बैठे हैं, वो मणिपुर पे बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि मणिपुर को जलाने वाले यही लोग हैं, तो मणिपुर में क्या बोलेंगे? आज एक जनता की आवाज उठाने वाले सांसद संजय सिंह जी को पूरे सदन के लिए बर्खास्त करना सदन से, ये देश के लोकतंत्र की हत्या है और ये संविधान के खिलाफ है। ये देश इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसकी आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार करती है। ये देश के लिए खतरनाक है। आज लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को अपनी दादागिरी से डैमेज करने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं और इनको पूरे देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से 2 टर्नओवर में इन्होंने काम किया है और लोगों को दबाने का काम किया है, जो गलत काम हो रहे हैं देश के अंदर उसके ऊपर जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनको दबाने का काम किया है, संसद से बाहर करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से इस बार 2024 में जनता इसका इनको परिणाम देगी कि किस तरह से काम करने के लिए जनता ने इनको मैंडेट दिया था और किस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी साध रखी है। ना ही उन्होंने जो पहले फोगाट के साथ हुए थे, हमारे देश की महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ हुए थे, मोदी सरकार वहाँ भी नहीं बोली थी। उसके बाद जब दिसंबर में एक लड़की को 14 किलोमीटर गाड़ी से ले जाया गया था रोड पे, मोदी सरकार वहाँ पे भी नहीं बोली थी। मोदी सरकार यहाँ पे भी नहीं बोल रही है। उनको बस अपनी तैयारी इलेक्शन की करनी है, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। कमियां उनके पास अनगिनत है, इसलिए वो चुप्पी साध के इस मामले को उठाव नहीं कराना चाहती या बढ़ाना नहीं चाहती है और कहीं सेटलमेंट नहीं करना चाहती। ये मणिपुर में जो जघन्य घटना हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और ये निश्चित रूप से जिस तरह से मणिपुर की ये घटना हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलती है कि जिस तरह से वो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर कहीं SC ST के साथ में, उनकी महिलाओं के साथ में,
कहीं किसी लड़की के साथ में। अभी हाल में आपने देखा कि जिस तरह से पहलवानों ने प्रदर्शन किया था बृजभूषण सिंह के खिलाफ में, तो कितनी मशक्क़त के बाद, कितने प्रदर्शन के बाद, कितने दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया। और ये पुनरावृत्ति लगातार इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं से ना ही कोई सबक ले रही है, ना ही रोकना चाहती है, खोखले दावे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे लगाती है। आज उनकी पोल खुल गई है और ये पूरे देश के सामने है। मोदी जी कैसे बात करेंगे, क्योंकि जनता उनसे सवाल पूछेगी और वो इसलिए नहीं बोल रहे कि मैं क्या जवाब दूं इस बारे में, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कर नहीं सके। अब उनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, और जब अगर वो जवाब देने आते हैं संसद में 30 सेकंड के लिए बोलते हैं, वो क्या बोलना होता है, कुछ नहीं होता। देश की जनता बड़ी आक्रोश है इसको मणिपुर की जन केस को लेकर, तो इसलिए उन्हें पता है, डर है कि अगर मैं कुछ जवाब दूंगा तो मैं खुद भी गिर सकता हूँ। जिसने गलत काम करना उसने करना ही करना, ठीक है कि नहीं बात। ये उसको करने वाले यही है, इनका शुरू से ही फंडा रहा है कि जातिवाद में लड़ा दो, धर्म में लड़ा दो, हिंदू को मुस्लिम में लड़ा दो, जाट को नॉन जाट से लड़ा दो, एससी को राजपूतों से लड़ा दो। इनकी यही सोच रही ताकि देश सुलगता रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। लेकिन अब देश का हर युवा जाग चुका है। जब तक पढ़ा लिखा युवा नहीं जागेगा और इनको नहीं समझेगा, तब तक देश के अंदर ऐसे हालात होते रहेंगे। ये अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, इन्होंने इनके जो आदर्श हैं उन्होंने 16 बार अंग्रेजों से माफी मांगी। इनके सामने मुसलमान को गाली दे दो, आपके गले में माला पहराएंगे, आपको सम्मानित करेंगे। इनके सामने अंग्रेज को गाली दे दो, ये आपके खिलाफ 36 षड्यंत्र रचेंगे। ये अंग्रेजों के औलाद हैं। अगर महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है तो इससे तो यही पता चलता है कि मोदी सरकार महिला विरोधी है। अगर आप महिलाओं के पक्ष में हैं तो उनको इंसाफ दीजिए, उनको इंसाफ दिलाइए। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा औरतों को तो कैसे काम चलेगा। हर एक महीने बाद कोई ना कोई मुद्दा नेशनल लेवल पे आ रहा है औरतों का। कम से कम इस पे इंसाफ लाइए और लोगों को, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दीजिए, जिससे देश में जो बढ़ता हुआ ये गंदगी है देश में, औरतों के साथ बलात्कार करना, निर्वस्त्र घुमाना, इवन उनसे छेड़ाछाड़ी करना, इस चीज़ को कंट्रोल करें। या जो भी घटनाएं होती हैं इनको ये लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, ना ही संज्ञान में लेते हैं। सिर्फ टीवी चैनल के माध्यम से इन अपनी वाहवाही करवाते रहते हैं। पर आप लोगों के माध्यम से, जो चैनल के लोग हैं उनके माध्यम से इनकी लगातार पोल खुलती जा रही है। और आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को जनता के सामने उजागर कर रही है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका भारतीय जनता पार्टी को 2024 में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।